हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो वीर बजरंग बली हनुमान जी को नहीं जानता। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि हनुमान जी की शादी भी हुई थी और उनका एक पुत्र भी था? फिर भी उन्हें बाल ब्रह्मचारी क्यों बोला जाता है? और किस कारण हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की दृष्टि का कोई प्रकोप नहीं पड़ता है? और शनिवार के दिन हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है? और आज भी कलयुग में हनुमान जी यदि हैं तो वो कहाँ रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर इन सभी रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे। यह बात कौन नहीं जानता, पर क्या आप जानते हैं कि अंजना अपने पूर्व जन्म में इंद्र के राजमहल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिका स्थली था। उनका रूप बहुत आकर्षक और स्वभाव बहुत चंचल था। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में पुंजिका स्थली को श्राप दिया कि वह वानरी का रूप धारण कर लेगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिका स्थली बहुत दुखी हुई और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए कहा। तब ऋषि ने दया भाव से कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम अपनी इच्छानुसार रूप बदलने में सक्षम होगी। इसके बाद गिरज नामक वानर की पत्नी के गर्भ से उनका जन्म हुआ और उनका नाम अंजना पड़ा। फिर वानर राज केसरी नाम के वानर से इनका विवाह हुआ और उन्होंने भगवान शिव के महाबलशाली और रुद्र रूप हनुमान जी को पुत्र रूप में पाया। एक घटना बजरंग बली के ब्रह्मचर्य धर्म से जुड़ी है। हम और आप बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। लेकिन मित्रों, यह केवल आधा सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। दरअसल पराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी सूर्य देवता के शिष्य थे, जो सूर्य देव से उनकी 9 विद्याओं का ज्ञान लेना चाहते थे। सूर्य देव ने बजरंग बली को 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन बाकी की बची 4 विद्याओं का ज्ञान देने में असमर्थ थे, क्योंकि इन विद्याओं का ज्ञान सूर्य देव सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दे सकते थे जो विवाहित थे। ऐसे में सूर्य देव ने उन्हें परेशान देख हनुमान जी से कहा कि तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लो। सूर्य देव ने हनुमान जी को यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। यह सब जानने के बाद पहले तो हनुमान जी नहीं माने, लेकिन फिर विद्याओं का पूर्ण ज्ञान लेने के लिए हनुमान जी अपने गुरु के प्रस्ताव को मान गए और इस तरह सूर्य देव ने हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरुदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। और यही कारण है कि विवाह होने के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। दोस्तों, यह तो थी हनुमान जी के विवाह की बात। क्या आप यह भी जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था? अब यह प्रश्न उठता है कि जब हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ कभी रहे ही नहीं, तो फिर वह पिता कैसे बने? तो इस प्रश्न का जवाब वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे, तब लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला की तेज आंच से हनुमान जी को पसीना आने लगा और जब पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए वह समुद्र में पहुंचे, तब उनके शरीर से टपकी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुख में ले लिया। इससे मछली गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने वानर रूपी मानव को जन्म दिया, जिसे बाद में रावण के भाई अहिरावण ने पाताल लोक का द्वारपाल बनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार रावण का अहंकार 7वें आसमान पर था, तो उसने अहंकार में चूर होकर अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण का गुस्सा शनिदेव पर भी टूटा, क्योंकि शनिदेव को भी एक ग्रह ही माना जाता है, और उसने शनिदेव को भी बंधक बना लिया। इसी वक्त हनुमान जी प्रभु राम के दूत बनकर लंका गए हुए थे। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया।
बदले में हनुमान जी ने उसकी लंका को ही जलाकर राख कर दिया। रावण की लंका में आग लगते ही सभी ग्रह आजाद हो गए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनिदेव के शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी और वह दर्द से कराह रहे थे। हनुमान जी की दृष्टि जब शनिदेव पर पड़ी तो शनिदेव की पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों के तेल से मालिश की। इससे शनिदेव को बहुत राहत मिली। उसी समय शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी हनुमान भक्त श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है और इससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी से कोई वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने वरदान में एक वचन मांग लिया। शनिदेव ने यह वचन दे दिया कि जो कोई व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा वह उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। तभी से शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और इस धरती पर लोगों के बीच मौजूद हैं। इसलिए कलयुग में लोग पापों से मुक्ति पाने और अपने डर को दूर करने के लिए उनकी आराधना करते हैं। हनुमान जी ने लंका युद्ध में विजय हासिल कराने में अहम भूमिका निभाई थी। हनुमान जी को माता सीता से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। जब वे श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे तब माता सीता ने उन्हें अमर होने का यह वर दिया था। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहां निवास करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।